इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद, आज़ेब खानज़ादा साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, बहुत ही धमाका खेज दिन, बड़ी बड़ी खबरें, इमरान खान नाअहल हो गए, सजा हो गई 3 साल की, उनको अब जेल में भी मुंतकिल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आज ये फैसला CCI का कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, यानी कि इलेक्शन तो अब मुलतवी हुए ही हुए। कैसा देखते हैं आप इसको? शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। मेरे लिए तो कोई भी खबर धमाका खेज नहीं है। ये सब खबरें जो हैं कम अज़ कम मेरे लिए और बहुत से पाकिस्तानियों के लिए, करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए एक्सपेक्टेड थी। सबको पता था कि ये जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, ये इमरान खान साहब को कन्विक्ट करेंगे। और इसका अंदाज़ा उस वक्त हो गया था जब ये तोशाखाना केस की हेयरिंग कर रहे थे। एक जज ज़फ़र इकबाल साहब, उनको अप्रैल के तीसरे महीने में तीसरे हफ्ते में उनको चेंज किया गया। तो जब ज़फ़र इकबाल साहब को चेंज किया गया और हुमायूं दिलावर साहब को लाया गया, और फिर जब हुमायूं दिलावर साहब के बारे में PTI के जो वकील थे उन्होंने इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए कि ये पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ पोस्टें वगैरह करते रहे हैं, जिसकी कि उन्होंने तरदीद की। तो ये वाज़ेह हो गया था कि ये क्या देंगे, इनका वर्डिक्ट क्या होगा। और इसी तरह जो मुर्दमशुमारी के हवाले से हम पिछले तकरीबन 1 साल से कह रहे हैं कि मुर्दमशुमारी की बुनियाद पे इंतखाबात को मुलतवी किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जनवरी में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें जो हैं वो डिसॉल्व हुई थी और कहा गया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था। तो उस वक्त भी हमें पता था कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा, और अभी भी हमें पता था कि ये अगस्त में जब असम्बली डिसॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो आज कौमी मुश्तरका मुफादात की कौंसिल ने जो भी फैसला किया है, इस फैसले का ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत से लोगों को अंदाजा था, इसका पता था। लिहाजा जब अदालतों के फैसलों का सबको पहले से पता हो तो वो कोई धमाका खेज खबर नहीं होती। और जब मुश्तरका मुफादात की कौंसिल का जो फैसला है उसका भी पहले से आपको पता हो कि इसके फैसले की बुनियाद पे इलेक्शन मजीद डिले होगा, तो ये भी कोई धमाका खेज खबर नहीं है। धमाका खेज चीज़ वो ये है कि अदालतों के फैसलों से या आईनी इदारे, जैसा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इदारा भी एक आईनी इदारा है, तो अदालत भी एक आईनी इदारा होता है। तो जब आईनी इदारों के फैसलों से किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बजाय अदम इस्तेहकाम फैलना शुरू हो जाए, तो वो जो चीज़ है वो धमाका खेज होती है। और जो धमाका होता है, ज़ाहिरी बात है, उसमें तो पड़खचे ही उड़ते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जमहूरियत के पड़खचे उड़ेंगे। एक कमेंट इस पे भी कर दीजिए, क्योंकि पहले आपने केस के हवाले से बात की, तो जो PTI का आज रद्द अमल है और जो उनका एतराज़ है कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला, आपके ख्याल में उसमें वजन है? देखिए, रवायती तौर पे जो तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आप देखें तो वो इसमें काफ़ी महारत रखते हैं कि कोई भी मुकदमा हो तो वो उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए उसको आगे ले जाना और उसको लंबा खींचना, इसमें उनकी महारत है, उनके बहुत से वकीलों की। और इस मामले में भी मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि PTI इसको आगे लेके जाएगी। लेकिन जब जज ज़फ़र इकबाल को चेंज किया गया, ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं उनके बारे में कोई तासुर नहीं था कि वो कोई मुतासिब जज हैं, बल्कि उन पर में तहरीक इंसाफ के कुछ एतराज़ात थे। तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया साइबर फोर्स है, इनके जो साइबर कमांडोज हैं, उन्होंने ज़फ़र इकबाल साहब की भी काफ़ी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। लेकिन वो एक बैलेंस जज थे, और उनके बारे में ये आप नहीं कह सकते कि वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब थी। अब जब केस जो है वो हुकूमत समझती है कि उसका मजबूत है, तो वो एक ऐसे जज को ले आए। और फिर जो इस फैसले की टाइमिंग है शहजाद साहब, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का दिन 5 अगस्त को आप पूरे पाकिस्तान में चौकों और चौराहों में, इस्लामाबाद में तो हर चौक और चौराहे में बैनर लगे हुए हैं, यौम इस्तेहसाल कश्मीर। तो आज तो पाकिस्तानी कौम जो है उसको कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना था। लेकिन अभी मीडिया पे आप देख लें, कश्मीर की बात तो हो ही नहीं रही। हर तरफ इमरान खान को जो कन्विक्ट किया गया उसकी बात हो रही है। तो ये क्या ज़रूरत थी सैटरडे वाले दिन, हफ्ते के दिन ये फैसला ज़रूर सुनाना था। और 2-3 दिन से ये पता लग रहा था, अंदाज़ा हो रहा था कि जज साहब ने फैसला जो है इसी वीकेंड पे सुनाना है, हर सूरत में सुनाना है। तो ये हमारा पाकिस्तान जो है ना, ये कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं है। तो जब जजेस जो हैं वो गलत टाइमिंग के साथ एक बुरी रेपुटेशन का जज जो है वो एक गलत दिन फैसला सुना रहा है, और इस फैसले का फ़ायदा जो है वो उन दुश्मनों को हुआ है जिनका ख्याल था कि आज 5 अगस्त के दिन पाकिस्तानी कौम पता नहीं इंडिया के खिलाफ क्या-क्या मुज़ाहरे करेगी, क्या-क्या बातें होंगी। लेकिन आज इंडिया के खिलाफ तो बातें नहीं हो रही। आप देखें, हर तरफ इमरान खान की बात हो रही है। शाहज़ेब साहब, पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और सज़ा के हवाले से बात कर लेते हैं। अब इस केस में पहले तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के वकील ने
ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर जज साहब चेंज होते हैं और फिर हुमायूं दिलावर साहब ने ये केस बहुत तेजी से सुना है, रोजाना की बुनियाद पर सुना है। और अब तहरीक इंसाफ ये गिला कर रही है कि हमें फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, हमें तो हक के दिफा भी नहीं दिया गया, हमारे विटनेस को सुना ही नहीं गया। तो आपको लगता है कि उनका ये शिकवा दुरुस्त है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, और इस केस का अब आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? शहजाद, फेयर ट्रायल का मौका तो बार बार मिला था पिछले 13-14 महीने में, और फेयर ट्रायल का मौका जाया किया था। एक जज के ऊपर आपने बाकायदा तौर पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जाके उस पर हमलावरी हो गए थे, और फिर आपने गाड़ी में बैठ के दस्तखत किए थे, फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन की थी, फिर वो जज बदले, फिर नए जज आए। तो फेयर ट्रायल का मौका तो इस पूरे प्रोसेस में मिला था। हुकूमत में होते हुए भी इस केस को खत्म कर सकते थे इमरान खान साहब। मगर जो दूसरी बात है कि जो जाहिर है जल्दी दिखाई है, राइट टू डिफेंस हक था इमरान खान साहब का, जिसमें अगर वो कोई भी पेश कर रहे हैं अपने लिए गवाहों को, तो उन गवाहों को सुना जाना चाहिए था। यहाँ पर जल्दी दिखाई है जज साहब ने, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से हफ्ते तक और 5 अगस्त तक इस फैसले को देना चाहते हैं। और हामिद मीर साहब सही कह रहे हैं कि ये बात ज़बान-ज़द आम हो गई थी कि 5 अगस्त तक फैसला देना है, बातें हो रही थी। मैं राज सैयद साहब का व्लॉग सुन रहा था, उन्होंने भी उसमें कहा था टॉक शॉक में कि जी ऐसा लगता है कि 5 अगस्त तक फैसला आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी चीजें छोड़ी गई हैं जज साहब की तरफ से जिसमें एक जल्दी नजर आती है और एक सवाल करने का मौका मिल रहा है तहरीक इंसाफ को। दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ज़ाहिर बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म के साथ ये होता रहा है, जो कि वाकई पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है। मगर इमरान खान साहब का फिर भी कम से कम यह किस्मत बेहतर है कि यूसुफ गिलानी साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनके पास तो अपील का राइट भी मौजूद नहीं था। नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनके पास भी अपील का राइट नहीं था। इमरान खान साहब को तो नीचे ट्रायल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, और इस ट्रायल के दौरान भी बार बार उनको पार्शियल रिलीफ कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से मिला है, और उनके पास अभी भी राइट टू अपील है। अगर उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं तो उस ज्यादती को वो उठा सकते हैं हाई कोर्ट में जाके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके। नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के केस में एक मॉनिटरिंग जज लगा के लोअर कोर्ट को कहती थी कि जल्दी फैसला करना है। यहाँ तो सूरत हाल अलग नजर आती है। एक और अहम बात है जिसमें थोड़ा सा टाइम चाहूंगा। हामिद मीर साहब ने आज दिन में बड़ी अहम बात की थी, और वो बहुत अहम है कि इस मुल्क में कभी डिक्टेटर्स के खिलाफ तो कुछ नहीं साबित होता, जो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ सब साबित होता रहता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हामिद मीर साहब, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि डिक्टेटर्स के खिलाफ कुछ नहीं होता। मगर इसमें भी अहम बात यह है कि 2013-14 में एक हुकूमत आई, उसने एक डिक्टेटर को सजा देने की कोशिश की, तो एक शख्स था जो सड़कों पर आ गया और धरना देने का उसने ऐलान कर दिया और उस हुकूमत को कमजोर कर दिया, वो इमरान खान साहब थे। फिर वो शख्स हुकूमत में आता है और एक अदालत और जज वकार सेठ साहब फैसला देते हैं जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, मगर वो शख्स वजीर आजम होते हुए अपनी काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है और उस जज को पागल कहता है। उसके बाद अपील में जाके उस फैसले को रिवर्स कराता है। तो जर्नलों के खिलाफ अगर फैसला कोई आया था, उसकी राह में रुकावट खुद इमरान खान साहब बने थे। इसके अलावा एक जर्नल थे आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके खिलाफ करप्शन का मामला आता है कि जी उनके बड़े असासे हैं, उनको जब मीडिया पर मामला उठता है तो कौन डिफेंस में आता है? इमरान खान साहब आते हैं, कहते हैं कि नहीं जी कोई तहकीकात नहीं होगी, मैं खुद सेटिस्फाई हो गया हूं। तो इमरान खान साहब रुकावट बने। फिर जो मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, वो पूरा का पूरा इमरान खान साहब ने अपने दौर में ISPR के जरिए कराया, और जब उनसे शिकायत की जाती थी कि जी आप ये ना कीजिए क्योंकि आप मीडिया की इतनी कमर तोड़ देंगे कि आजाद आवाजों को इतना दबा देंगे कि जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा तो वो आजाद आवाजें बात नहीं कर सकेंगी। तो एक वाकया हुआ जिसमें एक वजीर साहब थे जो आजकल तो PTI छोड़ चुके हैं मगर ट्वीट करते नजर आते हैं, और एक रूपोश हैं, वो वहां मौजूद थे, और एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब के अपने वजीर के घर, जिसमें इंतजामिया के कुछ लोगों ने, जिसमें जियो की इंतजामिया भी मौजूद थी, ये शिकायत की कि आप ये ना कीजिए कि आप छोटी छोटी बातों पे कि अगर मईशत के ऊपर कुछ हो रहा है चैनल बंद करा देते हैं और ISPR से कॉलें कराते हैं, ये ना कीजिए। एक वक्त आएगा कि आप लोग सफर करेंगे। तो जवाब दिया हम क्या करें, आपको समझ भी तो फौज की आती है ना ISPR की आती है, और किसी की तो समझ में नहीं आती है। तो ये जो पूरा निजाम है जिसको आज कमजोर किया हुआ है, अगर आज इस मुल्क में किसी डिक्टेटर के खिलाफ नहीं हुआ कुछ और जिस जज के खिलाफ कैंपेन की गई उसे पागल कहा गया, उसके जिम्मेदार है इमरान खान साहब। लेकिन साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी हकीकत है ना कि उस वक्त अगर इमरान खान साहब धरना देने गए और उस वक्त एक परवेज मुशर्रफ की ट्रायल का मामला था, तो वो भी किसी के कहने पे गए, खुद तो उनका सियासी फैसला नहीं था। इसी तरीके से दूसरी पार्टीज भी इसमें जिम्मेदार हैं कि जब बाजवा साहब के खिलाफ PMLN शिकवा करती थी कि उन्होंने हमें इलेक्शन हराया, लेकिन जब उनको एक्सटेंशन देने का वक्त आया तो वो भी साथ साथ खड़े हो गए। तो यहाँ पे यही होता हुआ नजर आया कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप मुखालफत करते हैं, हुकूमत में आते हैं या इक़्तिदार में आने की कोशिश होती है तो आप सहारा लेते हैं फिर एस्टैब्लिशमेंट का। ये बात भी ठीक है आपकी कि बिल्कुल ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन में होते हुए इक़्तिदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया, और अब मौजूदा हुकूमत
चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट के सहारे, क्योंकि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने इतना ऊपर लेकर आई थी, तो उनका खात्मा भी वो करती नजर आए और इस चीज की ये मामला हों। और ये जो सेंसस का वाला मामला हुआ है जिसकी वजह से इलेक्शन खटाई में पड़ गया है, आपको और मुझे पता है कि वुज़रा की ये राय नहीं थी। वो तो कह रहे थे कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो और वक्त पर इलेक्शन हो। नून लीग तो कहती नजर आती है कि वक्त पर इलेक्शन होगा तो हमें फायदा है, क्योंकि पीटीआई के ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन जारी है, ये भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ है। तो जाहिर है सियासी जमातें ये करती नजर आती हैं, मगर फिर ये जो शिकायत होती है कि इस मुल्क में फिर एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होता है, तो सियासतदान भुगतते भी इसलिए हैं। मैं चाहता हूँ सेंसस वाले मामले पे भी थोड़ा मजीद बात करें। हामिद मीर साहब, अब ये हुकूमत ने आज जो फैसला किया और तमाम वुज़रा आला ने फैसला किया, उनको पता था कि अगर नई मरदमशुमारी के हवाले से हम जाएंगे तो इलेक्शन में ताखीर होगी। और आपको याद होगा कि मतलब इस्लामाबाद में तो ये तज्ज़िये हो रहे थे कि अगर इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, नाअहल हो जाते हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं बचेगा सियासी जमातों के पास कि वो इलेक्शन में ना जाएं। फिर आपके ख्याल में ये फैसला आज क्यों किया गया है? आई एम श्योर ये सिर्फ ये बात तो नहीं होगी कि 2021 में सीसीआई फैसला कर चुकी थी नई मरदमशुमारी का, तो इसलिए आज उसको एंडोर्स किया है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले तक यही वुज़रा कह रहे थे कि नहीं, पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा जवाब दे दूं, क्योंकि शाहजेब खानजाद साहब ने बहुत लंबा जवाब दिया है जो मैंने दिन के वक्त बातें की थी, तो मैं जवाब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ हिस्ट्री को करेक्ट करना चाहता हूं कि मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो 2018 में शुरू नहीं हुआ। मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में शुरू हो गया था। और आपको एक वाकया याद होगा कि नवंबर 2017 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो पैमरा के एक ऑर्डर के जरिए तमाम टीवी चैनल्स को बंद करा दिया गया था। इतवार के दिन जो है वो हमने जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात की और इतवार के दिन जाके वो चैनल जो है बहाल हुए। और उस वक्त की जो वजीर इत्तलात थी मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने इसको ओन किया कि हाँ ये मैंने बंद करवाए हैं। तो ये क्रैकडाउन जो है ठीक है इमरान खान के दौर में भी हुआ और मेरे पर पाबंदी भी थी इमरान खान के दौर में, लेकिन ये क्रैकडाउन मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुआ था। पीका कानून 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेके आई थी, जिसको बाद में हमने भुगता। और इसके अलावा परवेज मुशर्रफ जो है ठीक है, वकार सेठ के खिलाफ इमरान खान की कैबिनेट के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ को ECL से निकाल के पाकिस्तान से बाहर फरार करवाया गया। तो अगर उन्होंने उसके खिलाफ ट्रायल 2013-14 में शुरू किया था तो भगाया भी मुस्लिम लीग नून ने उसको था। और आज जो क्रैकडाउन हो रहा है मीडिया के खिलाफ और आज जो मीडिया के खिलाफ ड्रैकोनियन लॉ लाए जा रहे हैं, उसके पीछे भी मुस्लिम लीग नून के वुज़रा हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ को डिफेंड करने से पहले या तहरीक इंसाफ पे आप इल्जाम जरूर लगाएं, हम खुद उसके विक्टिम हैं, हमारा अदारा उसका विक्टिम रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है और पीपल्स पार्टी भी दूध की धुली हुई नहीं है। और जहां तक आप ये सवाल कर रहे हैं कि आज ये फैसला क्यों आया, तो इसकी जल्दी ये नजर आ रही थी कि हुकूमत खत्म हो रही है और थोड़ा सा क्रेडिट जो है ये हुकूमत भी लेना चाह रही थी कि जनाब फिर सारे क्रेडिट तो निगरान हुकूमत लेगी। तो अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जब निगरान हुकूमत शुरू होगी तो फिर आपको इमरान खान साहब भूल जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन होता क्या है। और शाहजेब, ये जो तेजी से कानून साजी हो रही थी जिसमें केयर टेकर सेटअप को बाइख्तियार बनाने का कानून हो और बहुत मुतनाज़ा कानून साजी जल्दबाजी में की गई है, फिर सियासी शख्सियात का नाम सामने आना कि सागडार होंगे, शाहिद खान अब्बासी साहब निगरान वज़ीर आज़म होंगे, ये सब फिर इसी की तैयारी थी कि एक तवील केयर टेकर सेटअप की तरफ हम जा रहे हैं और PMLN चाहती थी कोई सियासी शख्सियत हो जो हमारी जमात से हो और इसीलिए बाइख्तियार भी बनाया जाए ताकि जो भी माशी फैसले हैं और दीगर फैसले हैं वो आसानी से किए जा सके। यानी कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये पूरा प्लान के मुताबिक था। या तो प्लान था, अगर प्लान था तो इसका मतलब है कि वुज़रा गलत बयानी करते नजर आते थे जब वो ये कहते थे कि नहीं जी पुरानी मरदमशुमारी के तहत और वक्त पर इलेक्शन होंगे, या फिर इस वक्त एक डिक्टेशन है और डिक्टेशन इस किस्म का है कि जिसके आगे सरेंडर किया है शहबाज शरीफ साहब ने और पूरी की पूरी नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और जिसके नतीजे में ये सारा का सारा काम हुआ है जो कि होता नजर आ रहा है। मगर जो भी होता नजर आ रहा है उसके तहत अगर नून लीग को लग रहा है, पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि अल्टीमेट बेनिफिशरी वो होंगे, तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो उसी सूरत में होते जब वक्त पर इंतखाबात होते, ना कि अगर वक्त पर इंतखाबात नहीं होंगे तो 3 महीने 6 महीने कब बन जाएंगे, 6 महीने 9 महीने कब बन जाएंगे, वो सवाल अपनी जगह पर रहेगा। जाहिर एक रुकावट ये जरूर रहेगी कि जस्टिस फाइज ईसा जैसे चीफ जस्टिस हैं, फिर दीगर जजेस मौजूद हैं जो कि आइन और कानून की और बाय द बुक चलने की बात करते हैं, तो उनके होते हुए ये सारा का सारा कैसे होगा। और जो मैं पिछला जवाब दे रहा था उसमें ये भी फिर ऐड कर दूं कि एक ही जज था जिसने फैसला दिया था एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और उस जज के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया था इमरान खान साहब ने। तो अगर मुल्क में आज सिस्टम कमजोर है तो मौजूदा सेटअप बिल्कुल जिम्मेदार है। मीडिया की आजादी किसी को बुरी नहीं लगती है, मगर आज अगर मीडिया
इतना ज्यादा कमजोर हुआ है और जमहूरियत इतनी ज्यादा कमजोर हुई है, तो जहां जहां मौका था पिछले 8-10 साल में, इमरान खान साहब का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। आज जाहिर है वो जेल में है, अपना दिफा नहीं कर सकते हैं, मगर ये जो केस है मेरा ख्याल है उन्हें मौका मिलेगा। ये जितनी जल्दी जज हुमायूं दिलावर साहब ने दिखाई है, और तो उसमें जो वीकनेसेस होंगी उन्हें फायदा होगा जब वो अपील में जाएंगे, क्योंकि उनके पास 2 अपीलों का मौका मौजूद है। जो 2 बाकी वज़रा आज़म थे, नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी, उनके पास तो अपीलें नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कराया था सब। सही। तो हामिद भी साहब, अब ये इलेक्शन आज आजम नजीर ताज साहब ने कहा 2-2.5-3 महीने डिले होते नजर आ रहे हैं अगर जल्दी काम कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि आउटर लिमिट उनकी 120 दिन की है। तो आपको लग रहा है फरवरी मार्च में अब इलेक्शन हो जाएंगे, या फिर अगर टाइम पे नहीं होने, 90 दिन में नहीं होने, तो 6 महीने क्या 9 महीने कर लें या 12 महीने कर लें? देखिए, मैं तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जानता हूं जो कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी डिवाइड है, तो उसमें वो इमरान खान के खिलाफ जो सफ़बंदी है उसमें उनका शुमार होता है। वो लोग तो चाहते हैं, खुद मेरी उनसे बात हुई है, वो लोग तो चाहते हैं जी इलेक्शन कम से कम 1 साल 1.5 साल के लिए आगे चला जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनसे इत्तेफाक नहीं करती। अब मसला यह है कि वो लोग जो हैं वो जो पाकिस्तान में जो ताकत का असल मंबा है वो उसके बहुत करीब है। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि एक बहुत ही टेक्निकल इशू है कि किसी भी सूरत में जो इलेक्शन है उसको मार्च 2024 से आगे इसलिए नहीं ले जाया जा सकता कि मार्च 2024 में जो सेनेट है उसकी आधी सीटों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, आधा सेनेट खाली हो जाएगा, और मौजूदा जो चेयरमैन सेनेट हैं इनकी भी मुद्दत खाली हो जाएगी, इनकी भी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, इनकी भी सीट खाली हो जाएगी। तो ये जो सितंबर है इसमें तकरीबन चंद हफ्ते बाकी हैं, और सितंबर में सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी भी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत भी ख़त्म होने वाली है। तो काजी फायज ईसा साहब आ तो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इलेक्शन को डिले कर दिया तो सदर भी जो है वो भी एक कायम मुकाम सदर के तौर पे चलेगा, और अगर उसकी मुद्दत ख़त्म भी करनी है आपने, तो जो उसकी जगह जो सदर है वो कौन आएगा? क्योंकि आमतौर पे चेयरमैन सेनेट होता है, तो चेयरमैन सेनेट की सीट भी खाली हो जाएगी, इवन डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट भी खाली हो जाएगी। तो इसलिए आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी कौमी असम्बली भी खाली रहे, इलेक्शन ना हो, और आधी सेनेट भी खाली रहे, और वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप सेनेटर्स का इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद नहीं होगी, तो सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा? इसलिए ये एक बहुत बड़ी एक तकनीकी मजबूरी है। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी जमहूरियत जो है उसकी खुशकिस्मती है कि ये एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल जो एक फॉल्ट है, उसकी वजह से जो लोग इलेक्शन डिले करना चाहते हैं उनके अज़ाइम जो हैं वो उनकी तकमील नहीं हो सकती। तो इसलिए किसी भी सूरत में मार्च 2024 से ज्यादा आगे आप नहीं जा सकते। इसलिए आजम नजीर तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी सेनेटर हैं। लेकिन तो अगर इससे आगे ले जाया गया तो फिर ये आईने पाकिस्तान तो खत्म हो फिर तो आप जो बता रहे हैं बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान कौन होगा, क्योंकि चेयरमैन भी उस वक्त रिटायर हो चुके होंगे, आधा सेनेट खाली हो चुका होगा। लेकिन क्या मार्च तक भी लेके जाने की गुंजाइश कानूनी आईनी तौर पे मिल जाएगी? क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है उसमें तो उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि आर्टिकल 254 को इस्तेमाल करते हुए आप इलेक्शन में ताखीर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन से तजावुज नहीं कर सकता, क्योंकि आइन में ये डेडलाइन है कि इससे आगे नहीं जा सकते इंतखाबात। तो क्या जो नवंबर से भी आगे ले जाने की बात हो रही है उसकी कोई लीगल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सक्यूज मिलेगा या नहीं मिलेगा हुकूमत को? एब्सोल्युटली नॉट। आइन के मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा 90 दिन जो है, यानी कि अगर असम्बली की मुद्दत खत्म होगी तो फिर 60 दिन, और अगर आपने असम्बली की मुद्दत खत्म होने से पहले डिसॉल्व किया तो फिर 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक आप नवंबर के पहले हफ्ते से आगे जा ही नहीं सकते, और अगर आप जबरदस्ती ले जा रहे हैं मुर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर, तो उसकी वजह यह है कि पहले 2 सूबों की असम्बलियां जो हैं वो डिसॉल्व हुई और उसमें भी 90 दिन में इलेक्शन करवाना था, आपने नहीं करवाया। तो अब उसी रवायत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नवंबर से आगे इलेक्शन को ले जाना मुकम्मल तौर पे गैर आईनी काम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अदालतें जो हैं उनकी चल नहीं रही इस वक्त, क्योंकि जज साहिबान जो हैं वो मुतनाज़ा हैं, उनके अंदर ग्रोहबंदी है, उनकी जो आपस के इख्तलाफात हैं उसका फ़ायदा उठाया उन लोगों ने, जो कि यहाँ पाकिस्तान को हमेशा से आइन का तमाशा बना रहे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये बात बड़ी अहम है कि देखें केपी और पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो सके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, क्योंकि अदालत उस वक्त तकसीम थी। अब जब फाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे और ये हुकूमत खुद बड़ी तारीफ करती रही है, उस वक्त क्या हालात होंगे? कैसे इस गैर आइनी इकदाम को सुप्रीम कोर्ट मान लेगी कि ठीक है आप 90 दिन के बजाय 3 महीने ताखीर कर दें
क्योंकि सेंसस होने हैं, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होनी है। कोई कानूनी जवाब तो नहीं नजर आ रहा। कल के फैसले में भी बड़ा वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन की डेडलाइन नहीं क्रॉस करता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो तारीखें आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल, और हुकूमत की तरफ से जो रीजनिंग दी जा रही है वो बड़ी अनरीजनेबल किस्म की रीजनिंग है कि जी क्योंकि एक कानूनी ज़रूरत पैदा हो गई है और जब एक कानूनी ज़रूरत पैदा हो जाए तो फिर उसकी ज़ाहिर पासदारी करनी है और बिल्कुल आखिर में जाके ये करना, अगर करना था पहले कर देते। वैसे तो इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि सीसीआई में कि अगली मरदमशुमारी के तहत होंगे तो वो अपने होते हुए मरदमशुमारी को इनिशिएट कर देते, वो नहीं हुआ, फिर इन्होंने लेट किया। तो ये सारा का सारा जो मैस क्रिएट हुआ है, हम सवाल करते थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो रहे थे कि जी आप एक दफा जब केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो एक ऐसी रिवायत डाल रहे हैं कि कल को आपको भुगतनी ना पड़ जाए। तो अब ये खुद ही करके जा रहे हैं। जब खुद करके जा रहे हैं तो एक ऐसा डेडलॉक होगा शहजाद जिससे सिस्टम खतरे में पड़ सकता है, जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि एक तरफ ऐसे जजेस मौजूद हैं, जस्टिस फारिसा साहब ही नहीं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, ऐसे ये जजेस मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर खैर साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो जब एक तरफ जजेस वो हों और दूसरी तरफ आप कानून की पासदारी करने के बजाय कानून से आइन से तजावुज कर रहे हों, तो एक ऐसा डेडलॉक पैदा हो सकता है जिससे सिस्टम खतरे में पड़ सकता है और एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल हो सकती है।